एमएलए वो तो बीजेपी में ही शामिल हुए, और मैंने सोचा ना अब इसके बीजेपी में जाने से अब गुरेज का कोई मसला ही नहीं रहेगा, क्योंकि बीजेपी में जाने का तो मतलब क्या है, क्योंकि उनकी सोच और हमारी सोच मिलती नहीं है, उनके जो इरादे हैं और हमारे इरादे वो मिलते नहीं है। जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने क्या किया वो आप सबके सामने है। नजीर ने सही कहा और हमारे साथी ने तो वो जब वो मंशूर निकालते हैं तो लोगों को अलग करने के लिए करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, सीएए की बात करते हैं। चलिए यहाँ खड़े होकर उन कानूनों को आपको समझाऊंगा नहीं, लेकिन मकसद इतना ही है कि उन कानून के तहत वो मुसलमानों को निशाना बनाना चाहते हैं, सिर्फ इतना ही है। उनको बाकी और कुछ भी बर्दाश्त होगा, लेकिन मुसलमानों की तरक्की जो है उनको बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन इस सब के बावजूद अगर वहां का कोई बाशिंदा जो है वो बीजेपी के साथ जाता है तो हम सीधा सीधा ये मतलब निकालते हैं कि वो जा रहा है गुरेज की तरक्की के लिए, और उसके जाने के बाद भी गुरेज का इलाका जो है वो तरक्की ना करे तो फिर क्या फायदा। और बिल्कुल वही हो गया, उसको आराम मिल गया होगा, उसके घर वालों को आराम मिल गया होगा, उसकी गाड़ियां लग गई होंगे, ठेके लग गए होंगे, बाकी चीज हो गया होगा, लेकिन गुरेज को उससे कुछ नहीं होगा। जो टनल का काम हमने जहां छोड़ा वही का वही रहा। अच्छा, ये भी नहीं है कि लोगों ने टनल नहीं बनाए, अगर कहीं नहीं बनाते मुझे कोई गिला नहीं होता, मैं कहता ठीक है ना, तो मैंने उन्हें बनाया नहीं तो मैं किस बात पे गिला करूं। लेकिन परसों मैं किश्तवाड़ से वापस आया, अब किश्तवाड़ बाकी तो वहां मतलब मुश्किल उनके कम नहीं है, लेकिन उनकी एक खुशकिस्मती है आप लोगों के मुकाबले, साल के 12 महीने जो है डोडा किश्तवाड़ का रोड जो है वो खुला रहता है। अब बीच में एक आध बार जो है बारिश की वजह से पस्सी आ जाती है, लेकिन वो फौरी तौर साफ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 2-2, 3-3, 4-4 महीने के लिए वो रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन वहां पर टनल बन रहे हैं, वहां पर टनल का काम हो रहा है। अब जहां पे सड़क साल के 12 महीने खुला रहे वहां पे टनल आप दे देते हो, लेकिन जहां पे साल में कम से कम 3-4 महीने रास्ता बंद रहता है वहां पर टनल का नामो निशान नहीं। क्यों? फिर हम इसी बात पे आते हैं कि बीजेपी का जो बुनियादी सोच है वो यही है कि जहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं वहां तरक्की नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम लड़ झगड़ के जो भी हमें करना होगा, हमें इस खूबसूरती में कोई कमी नहीं है, लेकिन जहां आपकी खूबसूरती भी बहुत है वहां आपकी तकलीफ भी बहुत है। अब हमें कोशिश, और मेरी ये न सिर्फ आप लोगों से मेरा वादा है बल्कि मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि अगर आपके कीमती वोटों से मुझे आपकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में करने को मिली तो अपनी पहली तकरीरों में जो है मैं जरूर गुरेज और गुरेज के टनल और लगातार उस पर जोर डालता रहूंगा, ताकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है इस चीज के लिए तैयार करें कि इस इलाके को अब नजरअंदाज करना जो है लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जैसे मैंने कहा, हमसे जितना हो सका हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि कोई कसर बाकी हम ना रखें। कहीं जो हेलीकॉप्टर का सर्विस तो उसमें हमने अपना रोल अदा किया, डेवलपमेंट के लिहाज से जब हमारी हुकूमत थी कोशिश हमारी थी कि गुरेज का इलाका जो है फिलहाल इसको टूरिज्म के नक्शे पर लाया जाए, और क्या आज जो टूरिज्म का थोड़ा बहुत सिलसिला चल रहा है वो जाते कहां पर है? वहीं जाते हैं जिसके लिए हमने जो है बुनियाद डाली थी, चाहे वो टीआरसी हो, चाहे वो हट्स हो, चाहे बाकी चीजें हो। इन लोगों ने तो कुछ नहीं बनाया। यहां तक के पिछली
2014-15 के असेंबली नतीजों के बाद जब हमारी हुकूमत नहीं बनी, हम जो एमएलए थे, हमें एक डिप्टी स्पीकर बनाना था। हम थे असेंबली में कोई 17-18 लोग। मैं किसी को भी बना सकता था डिप्टी स्पीकर, लेकिन सोच समझ के मैंने नजीर गुरेजी साहब को वो जिम्मेदारी दी। इसलिए नहीं कि मुझे नजीर पे कोई एहसान करना था, मुझे दिमाग में ये सिर्फ यही सोच थी कि एमएलए के तौर पे शायद ये कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन कम से कम डिप्टी स्पीकर के दफ्तर में बैठ के अफसरों को बुला के थोड़ा दाड़ा वाड़ा मार के ये रुपए में से 10% और दाड़ा मारने में ये कम नहीं रहा। अफसरों की तो बात अलग, इसने हमें भी नहीं बख्शा। मैं रोज इसको फिर वहां, क्योंकि हमारी कुर्सी एक साथ होती थी, एक तरफ नजीर बैठता था, एक तरफ मैं बैठता था। मैं रोज इसको फिर कहता था, नजीर को गुस्सा कम करो। कभी प्रेस वालों का फोन हड़पना, कभी किसी को नीचे बिठाना, किसी को उठा के हाउस से बाहर निकलवाना। उसके बाद पड़ा नजीर थोड़ा शांत, पता नहीं था मुझे करना है। और बिल्कुल इसी जज्बात से जो है इनकी कोशिश रही है कि आपकी नुमाइंदगी, कि आपके जो है जज्बातों की तर्जुमानी हो, कि आपके मुतालबे हो। अब ये इलेक्शन जो है ये पार्लियामेंट का है, लेकिन हम सबको अब मालूम है कि पार्लियामेंट के फौरन बाद असेंबली के इलेक्शन होने हैं। मेरा अपना ये मानना है कि हमारे जो इलेक्शन है वो जून में खत्म हो जाएंगे। फौरन उसके बाद अमरनाथ की यात्रा शुरू हो जाएगी। अमरनाथ यात्रा जो है वो 18 अगस्त को खत्म होगी। आप मान के चलिए कि 18 अगस्त और 20 अगस्त के दरमियान जो है यहाँ कोड लगेगा और उन 40-45 दिनों में जो है ये इलेक्शन जो है हमारा मुकम्मल करेंगे। तो इसका यह मतलब हुआ कि पार्लियामेंट इलेक्शन जो है वो हमारा सेमीफाइनल हुआ। आप मतलब पार्लियामेंट तो भेजोगे, लेकिन उसके बाद आपने एमएलए भी चुनना है, आपने मिनिस्टर बनाने हैं, आपने वजीर आला बनाना है। तो मेहरबानी करके जब वोट डालने का वक्त होगा, ये सोच के डालिए कि जहां आप शुरुआत पार्लियामेंट के लिए कर रहे हो, ये आप बुनियाद डाल रहे हो आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए। और अब नजीर ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। अब नजीर ने यहां तक बोल दिया है कि अगर मैं 1-2 वोट से पीछे भी रह गया तो ये इलेक्शन नहीं लड़ेगा। ये मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी, ये मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। इसलिए मेहरबानी करके मेरे लिए आप मुसीबत थोड़ा कम करिए और ये देख लीजिए कि कहीं 1-2 वोट का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ताकि अगस्त-सितंबर में जब इलेक्शन होंगे तो मुझे नजीर गुरेजी के अलावा किसी को की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस इलेक्शन में बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, सीधी सी बात है, लेकिन मैदान छोड़ा भी नहीं है। वो पीछे से जो है कुछ लोगों की मदद करने पर लगे हुए हैं। अब खुलेआम मैदान में क्यों नहीं उतरे, इस चीज का जवाब वही दे सकते हैं। शायद उनको इस बात का डर था कि जमानत जब्त हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, और इसी चीज को देखते हुए वो मैदान में नहीं उतरे। लेकिन हमें तो ये देखना होगा कि जो उनके लोग हैं वो किसको वोट डालेंगे, क्योंकि उसी से पता चल जाएगा फिर अंदर अंदर से किसकी मिली भगत चल रही है। अब ऐसा नहीं है कि जो आपके साथ का एमएलए, क्या नाम है उनका, वो खामोश तो नहीं बैठेगा, कहीं ना कहीं तो अपने वर्करों को वो कहेगा वोट डालने के लिए। नजर रखिए कि वो किसके तरफ अपने लोगों को जो है वोट डालने के लिए कह रहा है। उसी से आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी वाले जो हैं कौन सी साजिश रचा रहे हैं यहाँ पर हमारे वोटों को तकसीम करने के लिए, हमारी आवाज को कमजोर करने के लिए और अपनी सियासी जो है साजिशों को यहाँ पर कामयाब करने के लिए। इलेक्शन से पहले अब यहाँ पर क्योंकि कुदरती हमें ये मौका मिला, आप सब भी यहाँ थे, जुमा की वजह से बाहर कोई प्रोग्राम आज रखा नहीं, तो
मौके का हमने फायदा लिया आप सबसे इस तरह मुलाकात करने का। लेकिन इलेक्शन से पहले मेरा एक दिन का दौरा जो है वहाँ तफसीलन हम और बात करेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि रास्ता खुले तो मेहरबानी करके आप लोग घरों की तरफ वापस लौटने का काम करिएगा, ताकि मुझे आप सबों की नुमाइंदगी जो है करने का मौका हासिल होगा। और उसके बाद नजीर को भी फिर आपकी नुमाइंदगी मिलके ये बड़ी अच्छी हमारी टीम बनती है नजीरों के लिए। हमने असेंबली में भी नहीं इंशाल्लाह अगर मुझे मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर आपकी नुमाइंदगी करने का मौका मिला और नजीर को दोबारा एमएलए और अल्लाह ने चाहा मिनिस्टर बनकर आपकी नुमाइंदगी करने का मौका मिला, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम आपको मायूस नहीं करेंगे, हम आपको नाराज नहीं करेंगे, हम आपको धोखा नहीं देंगे। दिन रात लगा के हम आपके मुतालबे और मुश्किलात जो है वो हल करके ही अपने आप को दोबारा आपके सामने मैं आखिर में आप सब फर्द का शुक्रगुजार हूँ कि आज आप इस बारिश के मौसम में आए।